आखिर अधिक मास की जो अमावस्या लगती है, उस अमावस्या का आखिर इतना महत्व क्यों होता है? भगवान शिव का तथा सभी देवी देवताओं का इस दिन इतना आशीर्वाद क्यों होता है? शायद आप जानते होंगे। इस दिन क्या हुआ था? राजा नल और उनकी पत्नी, राजा नल का पूरा जो सत्ता ही चला गया था। राजा नल को कारक नाग ने डस लिया था। उनका भाई पुष्कल ने पूरा राज्य ही ले लिया था। उनका पूरा धन संपदा सब कुछ लुट गए थे। शरीर सड़ने लगा था, शरीर पूरी काली पड़ गई थी। उनकी पत्नी दूसरी शादी करने जा रही थी। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, उनका सत्ता सब कुछ चला गया था। तो राजा नल ने आखिर क्या किया था? इसी दिन कुछ खास उपाय किए थे राजा नल ने भगवान शिव के सामने। भगवान शिव के लिंग पर जा करके कुछ खास उपाय किए थे, कुछ खास काम किए थे, जिससे उनकी पूरी सत्ता वापस आ गई थी। इस वजह से ये जो अधिक मास का आखिरी दिन होता है, जो अमावस्या होता है, इस दिन यदि आप भगवान शिव को जो उपाय मैं बताऊंगा और जो उपाय राजा नल ने किए था, बस आप भी उस उपाय को कर लीजिएगा। आपकी पूरी कोई भी कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो, कितना भी भयानक बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी का हो, चाहे लीवर संबंधी बीमारी हो, चाहे कमर में मोच हो, हड्डी का संबंधी कोई रोग हो, आप उस मनोकामना को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप इस काम को कर दीजिएगा। यकीन मानिए, जैसे राजा नल की जिंदगी में पूरा सत्ता ही चला गया था, उनको इसी दिन वापस मिले थे। उन्होंने आखिर कैसा क्या खास उपाय किया था? ठीक वैसे ही यदि आप उस उपाय को करेंगे तो आपके जिंदगी में भी सारे के सारे दुख दर्द भगवान शिव खुद हर लेंगे। बस इस खास काम को जरूर ही कर देना, क्योंकि अधिक मास की जो अमावस्या का दिन होता है, बहुत ही खास दिन होता है। इस दिनों में वैसे देखा जाए तो अधिक मास का आखिरी दिन होता है, और ये जो मलमास पड़ता है इस सावन महीने के ठीक बीचों बीच में, मतलब 15 दिन सावन बीत गया रहता है और अधिक मास का आखिरी दिन रहता है। और अधिक मास उस दिन समाप्ति पर रहता है, और अगला जो सोमवार जो 15 दिन के होते हैं, वह सोमवार आने वाला रहता है। तो जब आपके घर से कोई भी मेहमान रह करके जाते हैं, तो घर के छोटे बच्चों को पैसे 100, 200, 500 रुपये जरूर ही लुटाते हैं। तो इस दिन भी भोले बाबा तथा सभी देवी देवताओं का विशेष अनुकंपा रखी रहती है। तो इस दिन, जिस दिन अधिक मास की अमावस्या का दिन होता है, अधिक मास का मालमास का विदाई का दिन होता है, तो इस दिन भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव तथा उनके सभी परिवार और 33 कोटि देवी देवताएं भगवान शिव के मंदिर में एक साथ खड़े होकर के अपने सभी भक्तों पर पुण्य लुटाते हैं। इस वजह से अधिक मास का जो अमावस्या का दिन होता है, बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन तो जरूर ही जाना चाहिए भोले बाबा के मंदिर में, और उनसे प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और जो खास उपाय जैसे राजा नल ने किया था, उनका शरीर सड़ने लगा था, उस स्थिति में राजा नल ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस काम को किया था। जब राजा नल को सर्प ने डस लिया था, शरीर काले पड़ गए, तो उनकी पत्नी दमयंती ने कहा कि चलिए भगवान शिव को जल ही चढ़ाते हैं। तो भगवान शिव को 2-2 लोटा जल चढ़ाते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो राजा नल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती को कुछ नहीं पता था कि इस समय कौन सा समय चल रहा है। सावन का 15 दिन चले गए थे, पूरा अधिक मास का दिन चला गया था।
लेकिन राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती को कुछ नहीं पता था कि आज कौन सा दिन है। बस उन लोगों ने नियम बनाया कि आज से रोज हम लोग भगवान शिव को 2 लोटा जल चढ़ाएंगे। तो राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती उसी दीन अवस्था में भगवान शिव के मंदिर में जब चलते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो 2 लोटा जल लेकर के चलते हैं। देखिए, साल के सभी दिनों में आप जो है 1 लोटा जल चढ़ाइए, लेकिन सावन के महीने में 2 लोटा जल, क्योंकि यदि 2 लोटा जल चढ़ाएंगे तो भगवान शिव की यदि कृपा कब लग जाए, उसी दिन से आपका सारे के सारे जीवन में सब चीजें जो है दुगुना मिलने लगेगा। आय हो सके दुगनी हो जाए, मंजिल जो है दुगनी वो हो जाए, सुख जो है दुगुना हो जाए। कब क्या हो जाएगा भगवान शिव की महिमा को कोई नहीं जानता, कब डबल हो जाएगा। तो पूरे साल आप 1 लोटा जल, लेकिन सावन में 2 लोटा जल चढ़ाना है। तो राजा और उनकी पत्नी दमयंती जब चलते हैं भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने, तो राजन ने कहा कि कुछ फूल तो ले लो। उनकी पत्नी दमयंती इधर उधर फूल ढूंढती है, लेकिन कोई फूल नहीं नजर आता है। तो मार्केट में रास्ते पर एक फूल नजर आता है, कनेर का फूल। तो उनकी पत्नी ने इस फूल को देखा तो कहा, ये कौन सा फूल है? ना तो पशु ना तो पक्षी कोई सूंघ रहा है, ना कोई बैठ रहा है, क्योंकि कनेर का फूल को कोई जानवर कभी खाता नहीं। इसी वजह से रोड के किनारे, रोड के मध्य भाग में लगा दिया जाता है, ताकि कोई इसे नुकसान नहीं करता है। तो दमयंती ने देखा कि इस फूल को कोई छू नहीं रहा है, कोई ना तो पशु पक्षी कोई, तो उसको तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, कोई दूसरा फूल भी नहीं दिखा। तो उनकी पत्नी दमयंती ने उसी फूल को ले लिया और राजा नल के साथ में लेकर के भगवान शिव के मंदिर में, और जैसे ही वे दोनों लोग दहलीज पर चढ़े, और हम सभी भक्तों को भी दहलीज पर चढ़ने से पहले दोनों हाथों में 2 लोटा जल होना चाहिए, और भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए आप जो है मंदिर के जो दहलीज है, जो सीढ़ियाँ बनी होती, चढ़ते जाइए और मन में ध्यान करते जाइए। ये नहीं आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, मन में मंत्र ना बोल रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, चोरी बेईमानी चल रहा है, उसको घर ये जाना, ये करना है, बातें करते हुए चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, मन में भगवान शिव का ध्यान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का करना है। दोनों हाथों में कलश होना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के मंदिर में राजन और उनकी पत्नी दमयंती चलते हैं। तो उन लोगों ने जल तो चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद जब राजा नल ने उस फूल को उनकी शिवलिंग पर चढ़ाया, तो वह फूल जो है वहां से गिर करके नीचे चला आता है और उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर गिर जाता है। तो उनकी बेटी अशोक सुंदरी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी ये फूल आपने मेरे को क्यों दे दिया? उसने क्या, बेटी मेरे ऊपर चढ़ा लेकिन तुम्हारे ऊपर चला गया, और मैंने इसलिए तुम्हारे ऊपर गिरा ताकि आज का दिन अमावस्या का दिन है, अधिक मास का अंतिम दिन है, और सारे देखो देवी देवता यहाँ पर प्रस्तुत है, और सभी देवी देवता आज के दिन अपार पुण्य लुटाते हैं। और इसी दिन राजा नल और उनकी पत्नी ने कनेर का पुष्प चढ़ाया था, और भगवान शिव तथा सभी देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती को मिला। इसके बाद उनका पूरा साम्राज्य जो चला गया था, उनका भाई पुष्कल ने ले लिया था, उसके भाई पुष्कल ने वापस कर दिया। उनकी पत्नी भी उन्हें मिल गई सही स्थिति में। उनका जो शरीर काला पड़ गया था, सड़ने लगा था, सब कुछ यूं ही जैसे ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद कृपा लगी, उनका शरीर सब कुछ ठीक हो गया। ये एक कनेर के फूल का इतना जबरदस्त चमत्कार है।
इस वजह से जब अधिक मास का अंतिम दिन होता है तो सभी देवी देवता उस दिन जाते हैं, विदाई होता है, तो उस दिन अपार खुशियां लौटाते हैं भगवान शिव के मंदिर में खड़े होकर। किस वजह से सभी भक्तों को, शिव भक्तों को भगवान शिव के मंदिर में एक बार जरूर जाना चाहिए। 2 लोटा जल चढ़ाओ, हो सके तो कनेर का पुष्प जरूर ही भेंट करो अमावस्या के दिन। इस कनेर का पुष्प का इतना बड़ा महिमा है। जैसे राजा नल का इतना बड़ा दुख दर्द जो है समाप्त हो गया, शरीर काले पड़ गए थे, शरीर सड़ने लगा था, जब उनका ऐसी स्थिति, इतना बुरी स्थिति ठीक हो गया, तो आपका उसके उनकी तुलना में तो इतना बड़ा दर्द तो नहीं है। तो कैसी भी कैंसर जैसी घातक बीमारी हो, किडनी संबंधी बीमारी हो, लीवर खराब हो रहा हो, आंत संबंधी कुछ भी हो, बस उनके मंदिर में जा करके आपको सच्चे मन श्रद्धा भाव से आपको कनेर का फूल अर्पित कर देना है। यकीन मानिए आपके सारे के सारे काम बन जाएंगे। सारे जो काम बिगड़ रहे थे, हो नहीं रहे थे, एक बार इस काम को जरूर कर लीजिएगा, आपकी सही दशा और सही स्थिति हो जाएगी।